भगवान की भक्ति के लिए भी निकालो, धर्म ध्यान के लिए निकालो। महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दीक्षा कल्याणक का दिन भी आ गया। कहते हैं बचपन में 3 ज्ञान के धारी गर्भ से, जन्म से ही जिन्हें 3 ज्ञान हैं, जो देव पर्याय से ही अपना अवधि ज्ञान जोड़े हुए हैं। 3 ज्ञान के धारी होने के बाद भी भगवान बचपन में देव बालकों के साथ खेलते हैं, मनुष्य बालकों के साथ भी खेलते होंगे, लेकिन फिर भी तीर्थंकर की महिमा, ये सामान्य लोगों को उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। देवता लोग उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। 56 कुमारी देवियां, 8 कुमारी देवियां माता की सेवा में हाजिर रहती हैं। भगवान महावीर स्वामी के संबंध में आता है, माता त्रिशला उनके पिता थे राजा चेटक, वो महावीर स्वामी के नाना। इतिहास में भी ये बातें उपलब्ध हैं। आदिनाथ स्वामी प्रागैतिहासिक हैं, उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। मूर्तियां उपलब्ध हैं, कुछ शिलालेख उपलब्ध हैं, लेकिन अमुक शताब्दी में और अमुक चीज, अमुक काम उनके साथ हुआ, ये उपलब्ध नहीं है। जबकि महावीर स्वामी, पारसनाथ और नेमिनाथ, इनका इतिहास भी उपलब्ध है कि हाँ, कुंडलपुर में ऐसे सम्राट थे। वैशाली का एक लिच्छवी संघ था, बज्जियों का एक बज्जी गण था। ये सारे इतिहास उपलब्ध हैं और इतिहासकार इस बात को मानते हैं, और इसलिए दुनिया में महावीर स्वामी को इतना आदर, सम्मान और सत्कार दिया जाता है, क्योंकि 100% सत्य है कि वे उपलब्ध थे, उपस्थित थे, और उनके द्वारा अहिंसा का जो बिगुल बजाया गया वो आज भी गूंज रहा। हरमन जैकोबी पाश्चात्य विद्वान हुए, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की भी सिद्धि की इतिहास के माध्यम से। फिर कुछ और विद्वानों ने प्रयास किया, और जब नारायण श्री कृष्ण की सिद्धि की गई कि रियली वह एक महापुरुष थे, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती थे, उनके साथ नेमिनाथ भगवान की भी प्रसिद्धि हुई, सिद्धि हुई, इतिहास उपलब्ध हुआ। महावीर स्वामी जब जन्म लिए तब देवताओं ने उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया। पुण्य देखिए, आपको बाथरूम में भी पानी मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, पानी नहीं आएगा नल में। ऐसे गांधीनगर में भी पानी की समस्या तो है थोड़ी है, 22 सेक्टर में ज्यादा है। आपको तो बाथरूम में भी पानी उपलब्ध हो ना हो, लेकिन तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक करने के लिए 5वें क्षीर सागर से देवता लोग दूध जैसा जल ला करके अभिषेक करते। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरि राजा। ये बहुत सुंदर गीत है, लोग गाते नहीं है। पुराने गीतों में बड़ा रस है और इसमें पूरी महिमा है। अभिषेक के वक्त बुजुर्ग गाते थे, थिरकते थे। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरि राजा, जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरि राजा, जा पांडुक शिला विराजा। सौधर्म इंद्र अरु ईशाना, प्रभु कलश करे धर जुग पाना। अरु सनत कुमार महेंद्र दो सुर राजा, सिर कमर डुरावे साजा। सुरपति अपने शीश जगत के ईश गए गिरि राजा। ऐसे पूरी स्तुति समाहित है और एक एक स्टेंजर्स में, जैसे कितना बड़ा कलश, कितना 4 योजन चौड़ाई वाले, 12 योजन गहराई वाले,
एक योजन मुख के कलश ढोरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशुनाथा। जा पांडुक शिला विराजा, पांडुक शिला पर सुरपति अपने सिर पर लेकर के जाते हैं भगवान को। हैं? आपके यहां बच्चे का जन्म हो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और वो भी डॉक्टर कोई सिर पर नहीं उठाता है, उसकी दो टांगें पकड़ता है, जन्म लेते ही उसके उल्टे पांव पकड़ के पीठ पर ठोकता है, उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, और ना रोए तो फिर तो ठोकना पड़ता ही है। आपके और आपके बच्चों का रोना जरूरी है, तो ही जन्म होता है। क्यों? इसलिए जन्म लेते ही रोता है कि जिंदगी भर रोना ही रोना है। लेकिन तीर्थंकर बालक भगवान रोते नहीं है और न उनकी मां को रोना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह जीवन हमेशा प्रसन्नता में ही जाना। एक बात, तीर्थंकर बालक ना रोए तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका बच्चा जन्म लेते ना रोए तो उसका सब कुछ बिगड़ता है। अगर गृहस्थी का बच्चा जन्म लेते ना रोए तो माइंड अपसेट होगा, उसका कोई ना कोई शरीर का अंग कमजोर होगा, इसलिए उसका रोना जरूरी है, और उनका रोना कोई जरूरी नहीं है। पुण्य प्रकृतियों का प्रताप। भगवान रोते नहीं हैं और न किसी को रुलाते। हम तुम संसार में आते हैं, रोते भी हैं, मां को रुलाते भी हैं। रोना रुलाना हमारा तब से ही चालू हुआ है जब से हम आए, और जिंदगी भर चलने वाला है। लेकिन कोई एक तीर्थंकर महापुरुषों की आज्ञा से चलने वाला कोई जीव जब सीखता है धर्म ध्यान को और पुरुषार्थ करता है कि जन्म लेते भले मैं रोया हूं, जन्म लेते भले मैंने मां को रुलाया हो, लेकिन अब एक कोशिश रहेगी, ना मैं खुद रोऊंगा और ना किसी को रोने दूंगा। कितनी आपत्ति विपत्ति आओ, कोई भी तकलीफ आओ, कोई संकट आओ, मैं रोने वाला नहीं हूं। और मेरे कारण से कोई रोए, मेरे कारण से किसी की आंखों में आंसू आए तो समझो मेरा जीना व्यर्थ है, और मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू आए तो समझो जीने का कोई अर्थ है। मेरे कारण कोई रो रहा है का मतलब है कि मैंने उसे दुख दिया है, तकलीफ दी है, और वो रो रहा है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। लेकिन मेरे लिए कोई रोए, महाराज जी के दर्शन कब होंगे, पंडित जी कब मिलेंगे, भाई साहब घर कब आएंगे, और आपके लिए कोई रोए तो समझ लो आपके जीने का कोई अर्थ है। अर्थ इसलिए है कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आपका इतना बढ़िया जीवन है कि लोग आपको पाना, आपको देखना, आपको सुनना पसंद करते। आप ना मिलो तो, तुम ना मिलो तो दिल घबराए, और मिल जाओ तो फिर जो होता है गृहस्थी में झगड़े टंटे। हमारे लिए कोई रोए, क्योंकि इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि कोई दुखी हो। इसका अर्थ हमारी योग्यता, हमारी विशिष्टता, हमारी सरलता, हमारा प्रेम। पिता के 4 बेटे हैं, फिर भी 3 सामने खड़े हैं, फिर भी वो ऐसे देखते हैं। कोई जरूरी काम है, कुछ महत्वपूर्ण बात है, और 3 पास में बैठे हैं, फिर भी वो देखते हैं। बड़ा बेटा पूछता है कि बताओ पिताजी क्या बात है, फिर भी वो देखते। क्यों? वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा समर्पित, सबसे ज्यादा समझदार, काम कर लेने में होशियार छोटा वाला है, 20 वाला है, और जब तक वो उपस्थित नहीं होता तब तक उनसे मुंह से बात भी नहीं निकलती। ऐसी मंडली में होता है, संघ में होता है, ग्रुप में होता है, पंडित जी के साथ में और विद्वानों की फौज है। लेकिन वो देखेंगे कि अब अमुक्त अवसर है, अब बैठे हैं 4 तो सामने बैठे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। क्यों? अमुक नहीं है, सक्षम है, समर्थ है, इशारा करेंगे काम चुटकियों में हो जाएगा। राम कुमार जी की मंडली है, 4 बैठे हैं साथ में, फिर भी देख रहे हैं स्टार्ट कैसे करें, अमुक नहीं है। क्यों?
होता है, कोई एक व्यक्ति इस ढंग से काम करता है, कोई एक व्यक्ति इस ढंग से समर्पित होता है, इतना एक्सपर्ट होता है कि विश्वासु बन जाता है। अब इसका इशारा कर दिया है, अब मुझे फिक्र नहीं है, आगे तक का काम पूरा बराबर होता जाएगा। गृहस्थी में भी, परिवार में भी, बड़ा परिवार होना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कई बार 4 बहुएं होने के बाद भी ससुर जी को केवल 1 गिलास पानी चाहिए है और 4 में से 3 आसपास हैं, मड़रा रही हैं, बैठी हैं, बातें कर रही, टीवी देख रही, तो 3 को नहीं बोलेंगे। क्यों? शायद उनने कुछ परख लिया है कि एक बार इसको इशारा किया था और 1 घंटे बाद पानी आया था, इसको मैंने कहा था तो ये मुंह बना के चली गई थी कि पानी पास में रखा है, इसने कहा उठा के पी लो। हाँ, लेकिन वो बहू जो है कभी किसी तरह की अवज्ञा नहीं करते, किसी चीज का इशारा करो और इशारा होता है ना। बेटियों को ले लो, पिता की 2 बेटियां हैं, मां की 2 बेटियां हैं, उसे समझाना पसंद करेंगे जो मानती है बात। बेटियों को परिवार में भी उस व्यक्ति की कीमत होती है जिसमें जिंदा दिली है, जिसमें योग्यता है, जिसमें समर्पण है, जिसमें आत्मीयता है, जिसमें अपनापन है। महावीर को तब भी सारी दुनिया चाहती थी, चाहे लोग उनको महावीर के दर्शन भी ना हो। आज मंत्री जी के आसपास इतने लोग मड़राते हैं, महावीर के पास तो इंद्र और देवता भी आते थे, कितने लोग मड़राते होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने में रहते थे और कभी कहीं निकले तो दुनिया को प्यार बरसाते थे। जहां कहते हैं जिस रास्ते से निकल जाते थे वहां फूल खिल जाते थे, सब ऋतुओं के फल आ जाते थे, लोगों के दिल खुश हो जाते थे। सज्जनों, अपने को भी योग्य बनाओ। आपकी अकड़ से आप महान नहीं होते, कहीं ना कहीं तो आपको झुकना पड़ता है। आप मुख्यमंत्री जी को देखें हैं, सबके सामने तो अकड़ना ही पड़ता है। कल कोई शाम को वैयावृत्ति करते करते बोले बहुत अच्छे हैं और बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं। हो सकता है जिन संस्कार होने से ऐसे थोड़ा स्वभाव हो, लेकिन फिर भी हमने इशारे से कहा कि अलग से जाके कभी मिलके देखना। जरूरत पड़ने पर बहुत कड़क भी होते हैं, हवा निकल जाती है अच्छे अच्छों की, लेकिन हमें एक स्थान ऐसा रखना चाहिए जहां हम बहुत विनम्र बन सकें, जहां हम झुक सकें, जहां हम अपने मन की बात कर सकें। तुम लोग अपने माँ बाप के भी ऊपर चले गए तो बचा कौन तुम्हारे लिए झुकने के लिए? तुम गुरु से भी जबान लड़ाने लगे तो अब मार्गदर्शन तुम्हें कौन कर सकता? तुम्हारे लिए भगवान भी पत्थर हो गए और कुछ नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि इसके आगे तुम्हारा कुछ विकास होने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। कितने बड़े हो जाओ, जीवन में झुकने का एक स्थान, विनम्र होने का एक स्थान जरूर रखो। क्यों? उससे हमें हमारी स्थिति का, हमारी शक्ति का पता लगता रहता, हमें अपना पता लगता रहता, अपनी औकात का पता लगता रहता। सज्जनों, जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है। अंतर्देशी लिफाफा, आजकल तो लिफाफे चिट्ठियों का काम खत्म हो गया, नहीं तो अंतर्देशी लिफाफा 1 बार मुड़ते थे, 2 बार मुड़ते थे, 3 बार मुड़ता था। जिंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है, 1 बार मुड़ता है, 2 बार मुड़ता है, 3री बार मुड़ते ही पोस्ट हो जाता है। अपनी जिंदगी भी, आप गीत सुन रहे थे, छुक छुक कर रेल चली जीवन की, और एक और चलता था गीत डीपी कौशिक का, रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। और फिर एक स्टेशन आता है, बालपने का स्टेशन, खेल खेल में निकल जाता है, युवावस्था का स्टेशन, मौज मस्ती में निकल जाता है, बुढ़ापे का स्टेशन, बिस्तर पर निकल जाता है, रोने धोने में ईर्ष्या पर निकल जाता है। निकल जाता है, निकलना नहीं चाहिए,
हम तीर्थंकर का जन्म कल्याणक इसलिए मना रहे कि हम सीखें कि जन्म और बचपन में भी क्या किया जा सकता है। कहते महावीर स्वामी का खेल का तरीका भी ऐसा था कि जिससे लोग कुछ सीखें। और हम तो आपको कहेंगे तीर्थंकर खेलने के लिए नहीं खेलते। कृष्ण ने खेल खेला, बॉल को ऐसा लात लगाया, ऐसा बल्ला लगाया कि बॉल सीधा जा करके सरोवर में गिरा। कौन से सरोवर में? जिसमें कालिया नाग रहता था। सारे मित्र घबरा गए, गांव के लोग घबरा गए, तूने क्या किया, कितने लोग नाग ने खा लिए। नहीं, मैं बाल वापस लाऊंगा, मेरा गेंद मुझे चाहिए। अरे बेटे, तुम गेंद कैसे वापस लाओगे? गेंद मैं लेके आऊंगा। नारायण थे, अर्धचक्र थे, सच में खेलने के लिए नहीं खेलते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि समस्या कितनी भी खतरनाक हो, थोड़ा सा जूझना सीखो, विजय प्राप्त होती है। खतरनाक स्थान से भी बाल वापस लेके आए। कहते महावीर स्वामी जब पेड़ पर चढ़े, खेल खेल में बच्चे खेल रहे थे। बहुत तरह के भारतीय खेल हैं। आजकल लोगों में पता नहीं क्या बेवकूफ़ी छाई हुई है, केवल एक खेल नजर आता है उनको। कौन सा? क्रिकेट। सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी वाला खेल। हाँ, उसमें खर्चे बहुत हैं। हमारे यहां बिना खर्च का खेल, कुछ खर्च नहीं करना है। जमीन पर एक पत्थर उठाना है, एक लकीर खींच देना है, 5 दने उस तरफ, कपड़े उतार के खड़े हो जाना है, चड्डी बस होना चाहिए। कबड्डी में हम लोग भी बहुत खेलते थे, आप लोगों का तो पता नहीं, हमको कुछ नहीं लगता। और यहां बहुत जगह पड़ी है, एक लकीर बस खींचो और 5 जने इधर खड़े हो जाओ, 10 जने, 5 जने उधर खड़े हो जाओ। कबड्डी 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 खेलते रहो। तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त, और धरती से मुलाकात होती है बार बार। देसी खेल बहुत व्यवस्थित, बहुत महत्वपूर्ण। और चाइल्ड लाइन खींच करके दौड़ने का एक खेल होता है। तुम इधर से दौड़ो, वो उधर से दौड़ता है, और 4 खानों में पूरी जो यात्रा कर ले वो जीता।